पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 22 से 34। उनके विरोध में भीड़ भी एकता हो गई। तब न्याय के सामने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने प्रमाण पत्र और मुहरों को बहुत पिटवाया और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डालवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश दिया कि उन्हें बिल्कुल घर में बंद कर दिया गया और उनके पैर काठ में जकड़ दिए गए। आधी रात के समय जब करोड़ों और मोहरों पर प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और बंदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की छाया हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गया और सब कैद की बेदियां ढीली पड़ गईं। कारापाल जाग उठा और बंदी घर के दरवाजे खुले देखकर समझ गए कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करना चाहिए। निर्णय ने ऊंचे स्वर से कहा, आपकी हानि नहीं हुई, हम सब सदस्य हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर दौड़ा और कांपते हुए विद्युत और मोहरों के खंभों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसाइयों में विश्वास करते हैं तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने करपाल और उसके सब घर के विवेक को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके बाद उसने और उसके सारे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने अपने दस्तावेजों और मोहरों को यहाँ ले जाकर अपने सभी परिवारों के साथ सम्मान का जश्न मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 16 पद संख्या 5 से 11। अब मैं उसके पास जा रहा हूँ, कौन मुझे और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने तुमसे यह कहा है क्योंकि तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, सावधान, कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊंगी तो सहायक आपके पास नहीं आएगा। यदि मैं जा रहा हूँ तो मैं उसे आपके पास भेजूंगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का दृष्टांत प्रमाणित कर देंगे। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। घरेलूता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जाता है। मनन चिंतन, ईश्वर की जो भी योजना है वह पूरी तरह से जीवित है, फिर चाहे दुनिया के लोग उसे परेशान करने की कितनी भी कोशिश कर लें। फिलिपी के लोग रोमी संस्कृति के पूर्वज लोग थे और यहूदी धर्म और संस्कृति के विरुद्ध थे। उन्होंने प्रेरित होने के समय यरूशलेम पर आक्रमण किया था और यरूशलेम मंदिर को नष्ट कर दिया था। इसलिए प्रेरितों पर आक्रमण करना, उन पर अत्याचार करना, उनके खिलाफ भड़काना फिलिपी के लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि वे मार पीट कर और घायल होकर बंधन में डाल देते हैं। बंदी गृह का अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ग्रेटेस्ट लेता है। लोगों ने सोचा था कि प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने वाले इन प्रेरितों का मुंह बंद हो जाएंगे, वे बंदी गृह की चारदीवारी में ही दफन हो जाएंगे, उनका किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ईश्वर का कार्य करते हैं उन्हें आदमी कैसे बांध सकता है। ईश्वर ने न केवल उन प्रेरितों को बंदीगृह से मुक्त किया, बल्कि बंदीगृह के अधिकारी भी अपने परिवार के साथ मुक्तिदाता प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। प्रभु के जो भक्त संकट में फंस जाते हैं, प्रभु निश्चित रूप से उनकी रक्षा करते हैं और उनके लिए सब कुछ अच्छा करता है। आमीन।